सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो इधर हो। वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते बही जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोत्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मान तुंग देवकृत भक्तामर स्तोत्र के ऊपर हमारी यह स्वाध्याय का जो क्रम है ये चल रहा है। आचार्य मान तुंग देव जैन स्तुति साहित्य में, जैन स्तोत्र के क्षेत्र में सर्वाधिक, हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और सबसे ज़्यादा जिस स्तुति को समाज आदर प्रदान करता है, उसको अपने नित्य प्रति जीवन का भाग बना करके चलता है, ऐसी स्तुति का अर्थ करने का, उसके भाव को समझने का उपक्रम इस कक्षा के माध्यम से हम कर रहे हैं। यह द्वितीय कक्षा है। प्रथम कक्षा में हमने आचार्य मानतुंग देव कब हुए, किन परिस्थितियों में भक्तामर स्तोत्र की रचना की गई और भक्तामर स्तोत्र में किस विषय वस्तु को गर्भित करते हुए आचार्य मानतुंग ने यह भक्ति की। एक उक्ति है, विद्वानों का मत है कि अगर अशुद्ध मंत्र होगा तो विष वेदना को नहीं हरता है। आचार्य समंत भद्र देव ने इस बात को कहा, न निहंति विष वेदनाम। यदि मंत्र अशुद्ध होगा तो विष वेदना को नहीं हरता है। वैसे ही ये भक्तामर स्तोत्र पूरा मंत्र है, और जो इस मंत्र को ठीक से नहीं समझेगा और ठीक से समझ करके ठीक से नहीं पढ़ेगा तो उसकी विष वेदना दूर नहीं हो सकती। विष वेदना वास्तव में है क्या? जब भी विष की चर्चा चलती है तो विष का मतलब हम समझते हैं कोई सर्प है और उसके विष की बात है, या कोई ऐसा विष है जो किसी वनस्पति से या किसी रसायन से बनाया गया है और वो विष यदि कोई भक्षण कर ले तो उसका मरण हो जाएगा। लेकिन विधि पूर्वक कोई स्तुति, खासकर भक्तामर स्तुति, भक्तामर स्तोत्र को पढ़ लेगा तो विष वेदना दूर हो जाएगी। उस वेदना, विष वेदना की चर्चा है क्या? वास्तव में असली विष वेदना क्या है? असली विष क्या है? पंच परावर्तन रूप भव भ्रमण, ये वेदना है। और इस वेदना का विष क्या है? इस वेदना का कारणभूत जहर क्या है, हलाहल क्या है?
तो वो हलाहल वही है जो पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला की दूसरी ढाल के पहले छंद में बताया। क्या है वो विष? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। असली विष क्या है? असली विष है मिथ्या दृग ज्ञान चरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही असली विष है। और वेदना क्या है? असली असली वेदना है मोह राग द्वेष। यानी वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान होने से इस जीव को पर पदार्थों के प्रति जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, उस इष्ट अनिष्ट बुद्धि से जो क्षोभ जीव को निरंतर रहता है, वो क्षोभ का नाम ही समझ लो वेदना है। और उस वेदना को यदि मिटाना है तो तत्वार सूत्र में जिस वस्तु व्यवस्था को छह द्रव्य, सात तत्व, अनेकांतवाद, सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशी पना, ऐसे सर्वज्ञ भगवान की जो स्तुति की गई है, यदि उस अर्थ को अवधारण करे तो नियम से इस जीव की भव विष, वो विष भव वेदना रूपी का जो कारण विष है, उस विष का उपशमन हो सकता है। तो और वो लौकिक विष का नाश होगा कि नहीं होगा? अब हम ये देख लें, खुद ही तुलना कर लें कि लौकिक जो विष जिसको हम मानते हैं वो ज्यादा वेदनाकारी है, या फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ज्यादा वेदनाकारी। यदि यदि ये सामान्य विष का उपशमन हो जाए तो हम कितने दुखों से बचेंगे। एक भव, एक भव है, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, एक भव की रक्षा हो जाएगी। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी यदि विष बना रहेगा तो वो लोग कितने भवों तक वेदना उठानी पड़ेगी। अनंत अनंत भवों तक वेदना उठानी पड़ेगी। और अनंत भव का मतलब होता है निगोद। अनंत भव का मतलब होता है एक इंद्रिय वनस्पति का एक साधारण जीव, क्योंकि देव गति के सुख अनंत काल तक जीव नहीं भोग सकता है, और निरंतर तो भोग ही नहीं सकता है। कोई देवगति का जीव चय करके पुनः देवगति में उत्पन्न नहीं होता है। सम्यक दृष्टि भी देवगति से चय करके देवगति में उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद नियम से वो या तो मनुष्य गति में आएगा या त्रियंच में जाएगा। बाकी गतियों की तो हम क्या बात करें, वो तो हमें प्रतिकूलता वाली लगती है। कौन त्रियंच बनना चाहता है? कौन नारकी बनना चाहता है? यदि किसी को देवगति मिले और कहे ये मनुष्य गति देवगति में से एक चुन लो, तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव तो नियम से देवगति चुनने वाला है, मनुष्य गति चुनने वाला नहीं। कदाचित संयमी जीव हो तो संयमी जीव ये कहेगा कि भैया हमको तो संयम का साधन करके भव समुद्र से पार उतरना है, हमको भव अवान्तर में रुलना नहीं है, इसलिए हमें तो संयम धारण करके 8 कर्मों का नाश करना है, इसलिए मनुष्य गति कदाचित चुने भी। लेकिन अज्ञानी जीव तो निश्चित रूप से देवगति चुनने वाला है। और वो देवगति भी कैसी है मिथ्या दृष्टि जीव के लिए है? कैसी है देवगति? है विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। है ऐसी तो देवगति है। कबहू काम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। है वो कदाचित मिल जाए देवगति। और भवन त्रिक में विषय चाह दावानल बहुत है, कहे कि नहीं हमको तो कल्पवासी बनना है, हेमिंद्र बनना है, कल्पवासी भी बन जाए। कबहू विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे। तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ने के पहले एक चीज का हमको निर्णय कर लेना चाहिए कि हमको लौकिक उपलब्धियों के लिए भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है, समझना है, या फिर ये अनंत अनंत भवों की जो वेदना है और उसके कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनका हरण करने के लिए भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है। अब ये बात यदि हम आचार्य मान तुंग से पूछें कि हे आचार्य भगवान, आप हमें ये बताओ कि आपने बेड़ियां तोड़ने के लिए भक्तामर स्तोत्र लिखा कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश हो जाए, इनका अभाव हो जाए, उसके लिए आपने भक्तामर स्तोत्र लिखा। ये हम आचार्य मान तुंग देव से ही उनके निकट जाकर के पूछें।
तो आचार्य मानतुंग देव क्या कहेंगे? तो उन्होंने तो पहले ही छंद से इस बात की घोषणा कर दी कि भक्तामर स्तोत्र लिखने के पीछे उनका पवित्र उद्देश्य क्या है। इसीलिए हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज पुनः हम पहले और दूसरे छंद में चर्चा करते हुए ये बात देखेंगे कि आचार्य मानतुंग भी कोई लौकिक विषय भोगों के लिए, लौकिक वांछा के लिए भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं करते। पहला छंद है, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था, लेकिन समय उसमें अन्य चर्चाओं में अधिक हो गया था, इसलिए आज हम पुनः पढ़ते हैं। चलिए छंद का पाठ करेंगे। आप सभी लोग म्यूट रख करके भी पाठ अवश्य करें, अभ्यास करें इसका। यदि समय मिलेगा तो मैं कक्षा में भी इसका अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा। चलिए पढ़ते हैं एक बार। मैं एक एक लाइन बोलता हूं, आप उसको दोहराइए। मैं उतनी देर का मौन लूंगा, ठीक है? पढ़ना, ठीक है? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोत्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। दूसरा छंद भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद का अर्थ देखेंगे। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत सुंदर दोनों छंद हैं। पहले छंद में आचार्य मानतुंग कहते हैं कि प्रणम्य जिन पाद युगम, प्रणम्य जिन पाद युगम, प्रणाम करके इसको जिन पाद युगम, जिन माने जिनेन्द्र भगवान। जिन किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन्हें जिन कहते हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने भी आप्त का, सर्वज्ञ का या जिन का लक्षण किया है रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में। आपते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत। आप्त किसे कहते हैं? कि जिन्होंने सभी दोषों का नाश कर दिया है। आप्त उच्छिन्न दोषेन, सभी दोषों का नाश कर दिया। जिनेन्द्र भगवान कौन है? जिनेन्द्र भगवान वे हैं जिन्होंने सभी दोषों का नाश कर दिया है। कौन से दोष हैं जिनका नाश कर दिया है? तो क्षुत पिपासा जरातंक जन्मातंक भय स्मया है, न राग द्वेष मोहाश्च, कि मोह राग द्वेष क्षुत पिपासा जन्म जरा मरण वृद्धावस्था है, न जिनको, जिनकी देह में स्वेद आता है, न जिनका आहार निहार आदि होता है, आदि 18 दोष जिन्होंने नाश कर दिए हैं। 18 दोष के नाश के फल स्वरूप या उसके अभाव रूप जो वीतरागता है वो जिन्होंने प्रकट की। न जिनको किसी से राग है, न जिनको किसी से द्वेष है, उनको कहते हैं जिन हैं। और कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं।
सर्वज्ञ है माने जो लोकालोक को जानने वाले हैं, सभी द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाले हैं। और हितोपदेशी हैं, वो जीव को हित का उपदेश देते हैं। पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन का उपदेश जिनेंद्र भगवान नहीं देते हैं। ये धन धान्य हिरण्य सुवर्ण क्षेत्र वास्तु धन धान्य हैं, वस्त्र बर्तन, ये सारे 10 प्रकार के परिग्रह किस प्रकार से हो, इसका उपदेश जिनेंद्र भगवान नहीं देते। ये तो पाप के कारण है, ये तो पाप है, परिग्रह अपने आप में पाप है। तो किसका उपदेश देते हैं जिनेंद्र भगवान? जिनेंद्र भगवान उसी का उपदेश देते हैं जिस मार्ग पर चल करके वो जिनेंद्र भगवान बने। पिछली कक्षा में भी हमने स्मरण किया था ना, प्रवचन सार की 86वें नंबर की गाथा, सव्वे विहरहन्ता जेण विहाणेन खविदिकं मंसा इच्छा तदोवदेशम वादातेण मोतेसिम। जिनेंद्र भगवान यदि उपदेश देते हैं, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। उन्हें हम जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जिनेंद्र भगवान कौन है? जिन्होंने समस्त जगत को हित का उपदेश दिया है। पांच इंद्रियों के विषय में कोई हित नहीं है, विषयों में, संसार शरीर भोगों में जीव का कोई हित नहीं है। ये तो ठगने वाले हैं, ये तो दुखी करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। यदि इनमें सुख होता तो अरहंत स्वयं क्यों उनका त्याग करते हैं? स्वयं त्याग करें और दूसरों को उसमें प्रवृत्त कराएं। ऐसी विपरीत नीति जिनेंद्र भगवान के मार्ग में नहीं है। जिनेंद्र भगवान उसी मार्ग का उपदेश देते हैं जिस मार्ग पर वो स्वयं चले। यदि संसार का उपदेश दिया होता तो वैराग्य भावना में इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसीलिए जिनेंद्र भगवान तो वही हैं कि जो स्वयं वीतरागी हैं, स्वयं सर्वज्ञ हैं और सारे जगत को वीतरागी और सर्वज्ञ होने का उपदेश देते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के पाद युगम, पाद माने चरण, युगम माने चरण युगल है, दोनों चरणों को है, जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को क्या करता हूँ? सम्यक प्रणम्य, भली भांति प्रणाम करता हूँ। अच्छा, जिनेंद्र भगवान के चरणों को नमस्कार करने की विधि क्या है? किस विधि से नमस्कार होता है जिनेंद्र भगवान के चरणों को? एक बहुत छोटी परिभाषा आपने यदि पढ़ी हो बाल बोध पाठमाला भाग 1 में है, जिसमें दूसरा पाठ है ना, चत्तारी मंगलम पाठ, उसमें एक प्रश्न पूछा है कि जिनेंद्र भगवान की शरण का क्या अर्थ है, जिनेंद्र भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है? तो उसमें बच्चों को बतलाया जाता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे बनना ही जिनेंद्र भगवान की शरण। जैसे जिनेंद्र भगवान ने अपने आत्मा की शरण ली है ना, वैसे ही अपनी आत्मा की शरण लेना ही निश्चय से जिनेंद्र भगवान की शरण लेना है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी यही कहा ना, द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में मोक्ष क्या नहीं, उसमें तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी ने, आचार्य नेमिचंद्र ने भी वही कहा है। जैसे आचार्य उमा स्वामी कहते हैं बंदे तदगुण लब्धे हैं, कैसे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी संसार के जीवों को कहाँ लेकर के जाते हैं? संसार मार्ग के नेता है कि मोक्ष मार्ग के नेता है जिनेंद्र भगवान? इस बात का हम निर्णय करें। जिनेंद्र भगवान मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब भाषण देना नहीं होता है? नेता का मतलब ये नहीं होता है कि हम झूठे आश्वासन दें लोगों को। नेता का मतलब होता है कि जहां वो गया है सारे जीवों को वहीं लेकर के जाए, अपने समान बना ले। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति, जो आत्मवत् सभी जीवों को देख करके आत्मवत् बना ले, वही नेता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धये।
आचार्यों का तो यही उपदेश है कि जिनेंद्र भगवान के गुणों को जो ग्रहण करता है वही जिनेंद्र भगवान का असली सेवक है। आचार्य नेमिचंद्र की भाषा में कहें तो जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसभेण जेण निदिठम दे विंद विंद वंदम वंदेतम सवदा सिरसा है। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसभेण जेण निदिठम। जिनेंद्र वृषभ ने, आदिनाथ भगवान ने, वैसे जिनेंद्र वृषभ का मतलब होता है तीर्थंकरों ने जीव अजीव द्रव्यों का उपदेश दिया, क्योंकि जीव अजीव द्रव्य के संबंध में मूढ़ता ही मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। इसको जाने बिना है ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। इनको जाने बिना, जीव अजीव द्रव्यों को जाने बिना ये जीव देह में एकत्व ममत्व करता है। देह में एकत्व ममत्व करके मरण का दुख, जन्म का दुख, वेदना का दुख, पांचों पापों का सेवन करता है, चारों कसायों का सेवन करता है। इसीलिए जीव अजीव द्रव्यों को बताने वाले ही हमारे जिनेंद्र हो हैं। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसवेण जीर्ण तिष्ठम दे विंद विंद वंदम। ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं वंदना करता हूँ। दे विंद विंद वंदम वंदे तम संवदा सिरसा। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तो जिनेंद्र भगवान के चरणों का सम्यक प्रणाम करने का मतलब है उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, यानी उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का ज्ञान होगा, चलेंगे तब उन तक हमारा नमस्कार पहुंचे। अब यहाँ चरणों के लिए तीन विशेषताएं बताई गई हैं, तीन विशेषण बताए गए। विशेष विशेषण तो हम समझते ही हैं, जैसे किसी का मुख है, स्त्री का मुख, वो है विशेष्य, और उसको हम विशेषण क्या देते हैं, चंद्रमा चांद के जैसा मुख। तो चंद्रमा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मुख क्या हो गया, वो हो गया विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण युगल यहाँ विशेष्य है। कैसे हैं भगवान के चरण युगल, तो पहली लाइन में देखो तो भक्त अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उत्योदकम है। यहाँ पर बाकी दो शब्दों में संधि है। भक्त अमर, अमर कौन है, जिनका मरण नहीं होता, जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कौन है जिनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वैसे तो किसी भी जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन अकाल मृत्यु का मतलब हमें समझना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में अकाल मृत्यु का अर्थ क्या है, कि किसी जीव ने जितने वर्ष की आयु बांधी हो, या फिर किसी गति में एक जो सामान्य आयु होती है वो सामान्य आयु ना होकर के अल्प आयु रह जाना, इसको बोलते हैं अकाल मरण। जैसे मनुष्य की सामान्य आयु इस काल में 70, 80, 90, 100, 120 साल तक का ही है, ये सामान्य आयु है। लेकिन कोई 10 साल में ही किसी का मरण हो जाए, 15 साल में ही हो जाए, 30 साल में हो जाए, 40 साल में हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, अकाल मरण हुआ। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी जीव ने जब मनुष्य आयु का बंध किया, उस समय उसने 90 साल की मनुष्य आयु का बंध किया, और 90 साल की मनुष्य आयु का बंध करके वो मनुष्य भाव में आ गया। मनुष्य भाव में वो 9 महीने पूरे करके उसका जन्म भी हो गया। जन्म होने के बाद में किसी, समझ लो अवधि ज्ञानी को किसी ने दिखाया कि बताओ इनकी उम्र कितनी है, तो अवधि ज्ञानी ने अवधि ज्ञान लगा करके उसकी जो आयु कर्म संबंधी वर्गणाएं हैं उनको देख करके, कारमाण वर्गणाओं को देख करके इसकी आयु 90 साल। अब वो व्यक्ति 15 साल का हुआ, और 15 साल की उम्र में वो 90 वर्ष की जो कर्म आयु थी, उसकी कारमाण वर्गणाएं थी, उसकी उदीर्णा हो गई है। वो अल्प समय में ही में उदय आकर के खिर गई और उसका मरण हो गया। ऐसा हो सकता है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो उसकी उम्र 15 ही साल थी, लेकिन अवधि ज्ञानी की नजर में जब तक उसकी कारमाण वर्गणाएं 90 वर्ष की आयु की थी, उसकी ज्ञान में 90 वर्ष की उम्र थी। तो 15 वर्ष की उम्र में मरण हो जाने को हम क्या कहेंगे, कि अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसी आयु कर्म की उदीर्णा मनुष्य गति में और त्रियंच गति में होती है, देव गति में नहीं होती है, नरक गति में भी नहीं होती है। नारकियों की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि नारकी जीव तो तीर्थंकर भगवान के दर्शन पाते ही नहीं, क्योंकि जिस नरक भूमि में, जिस नरक बिल में उन्होंने जन्म लिया है, जितनी आयु है पूरी ही आयु भोग करके उनको वहां से छुटकारा मिलेगा, उसके बगैर छुटकारा मिलेगा नहीं। तो यहाँ अमर कौन है, अमर हैं देवगति के जीव। ये जो देवगति के जीव हैं, और कैसे भक्त, तो भक्त होंगे वही जिनेंद्र भगवान के पास में आएंगे ना,
हैं, जिनको भक्ति नहीं होगी, जिनको 5 इंद्रिय के विषयों में ही रमना है, उनमें ही सुखी हैं, इधर-उधर घूमने-फिरने में ही सुखी हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही पूरी देव आयु व्यतीत करने वाले, उनकी बात नहीं। भक्त अमरगण यानी भक्त देवगण, अमर शब्द को हम देव कह सकते हैं। भक्त देवगण कैसे हैं? भक्त देवगण प्रणत भली भांति झुके हुए हैं। किसके सामने झुके हुए हैं? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरणों के आगे झुके हुए हैं। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान के मुख की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं होता है, उनके चरणों को देख करके ही संतुष्ट हो जाता है जी। कैसी भक्ति है! उनके चरणों को देख करके ही हमें समझ लो 3 लोक के दर्शन हो गए। 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट वस्तु जगत में कोई है तो भगवान के चरण हो गए। तो ऐसे चरणों पर देव झुके रहते हैं। गुरुदेव श्री कहते थे कि जो सौधर्मेंद्र है वो तीर्थंकर भगवान की सभा में गलूड़िए की तरह खड़ा रहता है। गलूड़िया समझते हैं? जैसे कोई छोटा सा, गलूड़िया मतलब होता है पिल्ला, कुत्ते का बच्चा है। जैसे वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा, कोई बड़ा सा व्यक्ति वहां से निकल जाए, हाथी निकल जाए या कोई उससे बड़ा निकल जाए, तो एकदम से ऐसे बिल्कुल पूंछ दबा करके और ऐसे दोनों हाथ सिकोड़ करके खड़ा हो जाता है। ऐसे तो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर भगवान की सभा में बॉडी लैंग्वेज में कितनी विनम्रता होगी हैं। और हम देखो तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान के सामने कितनी अभद्रता कर जाते हैं कभी कभी। कोई हमारी दर्शन में थोड़ा बाधक बन जाए, कोई हमारी पूजा में थोड़ा बाधक बन जाए, तो हम तेस में आ जाते हैं। सच्चे सुपुत्र वो होते हैं जिनकी अपने पिता के सामने ऊंची आवाज नहीं होती। लोक में भी अच्छे बच्चे, अच्छे पुत्र, सुपुत्र उन्हें कहा जाता है कि यदि पिता सामने खड़े हों तो कोई अपनी तरफ से डिसीजन नहीं देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी नहीं होती है। और हम जिनेंद्र भगवान के कैसे भक्त हैं कि जिनेंद्र भगवान के सामने हम आपा खो दें। जिनेंद्र भगवान के सामने तो हमें अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान होना चाहिए, अपने कर्मोदय का विचार होना चाहिए। अगर जिनेंद्र भगवान के सामने भी विचार नहीं है तो और कहाँ होगा। तो जिनेंद्र भगवान के सामने सौधर्म आदि इंद्र, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, 16 स्वर्गों के इंद्र ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल गलबुड़िए की तरह, विनम्र प्रणत होकर के, प्रकृष्टेन नत, अत्यंत प्रकृष्टता के साथ, विनम्रता के साथ बॉडी लैंग्वेज बना करके, शारीरिक हाव भाव इस प्रकार से खड़े होते हैं। उससे क्या होता है? मौली, मौली माने उनके जो मुकुट हैं, उसमें लगे हुए जो मणि, मणि माने रत्न जो लगे हुए हैं, उन रत्नों की प्रभाणाम उद्योतकम, वो प्रभाओं से उद्योतित हो जाते हैं। प्रभा किसकी है? मणियों की प्रभा नहीं, वो मणि उनके चरण युगल की प्रभा से उद्योतित होते हैं। हम ऐसा अर्थ लगाएं कि जैसे वो झुके हुए तो उनके मणियों में जो रत्न है उनकी प्रभा से भगवान के चरण कमल उद्योतित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मणियों में जो चमक है, उनके मुकुटों में जो चमक है, वो जो उद्योत है, वो उद्योत किसके कारण है? कि किससे उद्योतित हैं वो मुकुट और मणियां? कि उन चरण युगल की चमक से उनके मुकुट और मणियां उद्योतित। ये पहला विशेषण हुआ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम, जिनके मुकुट भगवान के चरण युगल की प्रभा से उद्योतित है। ये पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण क्या है कि उस प्रभा से खाली उनके मुकुट ही उद्योतित नहीं है, उनकी प्रभाओं से एक काम और हो रहा है। वो कौन सा काम हो रहा है? दलित, दलित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्या नष्ट हो रहा है? पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का जो वितान है, वितान माने जो समूह है, घन घोर, जैसे अमावस की रात्रि हो और घना जंगल हो और घने जंगल में से कोई निकले तो कैसा अंधकार का समूह होता है, पीते कारागारे तमसि च मुखाग्र, दुर्वेद्य। एक छंद आता है उसमें, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में डॉक्टर हुकमचंद भारिल साहब छोटे दादा ने किया, उद्धृत किया है। अंधकार कैसा कि अमावस की रात हो और काल कोठरी हो। काल कोठरी माने जिसमें ना खिड़की ना दरवाजा, एकदम बंद। और वो बंद में कैसा अंधेरा होगा कि सुई के अग्रभाग से भी जिसको भेदा नहीं जा सके। ऐसे पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले कौन?
जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण युगल जो हैं वो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। पाप किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा माने क्या? हिंसा का मतलब हम समझते हैं ना, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। है अप्रादुर्भाव है रागादीनाम भवत्य हिंसेदि, चित्त में राग द्वेषादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जाकर के छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप ज्ञान में इतना स्पष्ट हो जाता है कि पाप रूपी अंधकार को उत्पन्न होने की जगह ही नहीं मिलती। लेकिन जगत के भोले भाले जीव, अज्ञानी जीव, मूढ़ जीव जिनेन्द्र भगवान से क्या चाहते हैं? आलू टिक्की का धंधा करते हैं और भगवान के चरण में जाके कहते हैं कि हमारा, हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हमारा खूब धंधा चलेगा। झूठ का व्यापार है, दो का चार, चार का छह करने की, डबल करने की जिनकी नियत है, वो भगवान के पास जाकर के कहें हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे और हमारा व्यापार है, हमारा लाभ है वो दुगना चौगुना हो जाएगा। किसी को चोरी करने का चोरी करने का किसी को भाव है, उसका चोरी का ही व्यापार है। लोगों की चीजें, वस्तुओं को हरण कर लेना, उनको अन्यथा लिख लेना किसी भी प्रकार से, और वो भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करके ये सोचे कि ये वस्तु की उपलब्धि मुझे हो जाएगी। ये भक्तामृत स्तोत्र का फल नहीं हो सकता है। कुशील किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट हो गया हो और भक्तामर का पाठ करे कि वो स्त्री मेरे बस में हो जाए, मुझे मिल जाए, और भक्तामर स्तोत्र पाठ करके उस उपलब्धि की, तो वो तो पाप हो गया। पाप नष्ट कैसे हुए? परिग्रह है, घर मकान है, सोना चांदी है, धन धान्य, भांडे बर्तन वस्त्र आदि, दासी दास, ये सब हमें मिल जाए, इसके लिए हम भक्तामर गए, तो पाप है, परिग्रह नाम का पाप है। इन सब पापों से दृष्टि हटा करके ये दृष्टि मोक्ष सुख की तरफ चली जाए, आत्मा की तरफ आ जाए, छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप चित्त में स्पष्ट हो जाए, उससे पाप नष्ट होते हैं। तो ये जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने का फल ये है। पांच पाप का सेवन करके और भक्तामर स्तुति स्तोत्र से स्तुति करते हुए पांच पापों की कामना करे तो इसका विचार खोटा है। वास्तव में वो आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है, तीर्थंकरों की स्तुति नहीं कर रहा है, वो अपने पापों की स्तुति कर रहा है। तो उसको ये उपलब्धियां होंगी कि नहीं होंगी, कदाचित पूर्वबद्ध क्रम से उपलब्धियां हो भी जाएं, लेकिन स्तुति के काल में तो नियम से वो पाप का बंध ही करता है, क्योंकि अभिप्राय खोटा है, विलासा खोटी है, परिणाम संक्लेश रूप है। संक्लेश परिणाम में पुण्य बंध कैसे होगा? वो तो विशुद्धि के काल में ही होता है। तो जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल कैसे हैं कि जिनका स्मरण करने से, जिनका ध्यान करने से पाप रूपी अंधकार का समूह दलित माने नष्ट हो जाता है। अब और भी अगर बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही हो कि आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र क्यों लिखा, तो इस पंक्ति में तो एकदम हाथ में रखे आंवले की तरह आचार्य देव स्पष्ट कह देते हैं कि हम तुम्हारे भव संतति बढ़े, पंच परावर्तन बढ़े, लोक बढ़े, हैं तुम्हारा संसार शरीर भोग बढ़े, इसके लिए भक्तामर स्तुति नहीं। ये किसके लिए है कि भव जले पतताम जनानाम आलंबनम, कि ये जो चरण युगल है ना, ये किसके लिए आलंबन स्वरूप है कि जो 4 गति 84 लाख योनि रूपी भव जल है, भव समुद्र है, पतताम उसमें जो गिरे हुए लोग हैं, जो त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति में गिरे हुए जो जीव है ना, 84 लाख योनि पंच परावर्तन रूप भ्रमण में जो समुद्र में गिरे हुए जीव हैं, भव जले पतताम जनानाम, संसार समुद्र में भटकने वाले, संसार समुद्र में डूबने वाले जनानाम माने जीवों को कैसे हैं? चरण युगल आलंबनम, आलंबन स्वरूप है। बोलो, संसार का पोषण का उपदेश है भक्तामर स्तोत्र में कि संसार से पार उतारने वाले भगवान के चरण युगल हैं। भगवान के चरण युगल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र देने वाले हैं। जिनेन्द्र भगवान की कृपा से ही, उनके उपदेश से ही, उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप से ही सम्यक्त की उपलब्धि होती है, क्योंकि देशना के बिना तो किसी जीव को सम्यक्त होता नहीं है। देशना अनिवार्य है। वो देशना कहाँ मिलेगी? जिनेन्द्र भगवान के चरणों में ही मिलेगी।
इसीलिए जिनेंद्र भगवान के चरण कैसे हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरण झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियों को उद्योतित करने वाले हैं, पाप रूपी समूह का दलन करने वाले हैं, और संसार समुद्र में गिरे हुए जीवों के आलंबन स्वरूप हैं। जो जीव भगवान के चरण कमलों का आलंबन लेते हैं, नियम से उनके भव दुख नष्ट हो जाते। बोलो, आचार्य मानतुंग देव भक्तामर स्तोत्र में है, कोई कहता है कि नहीं पहला छंद पढ़ने से आंखों संबंधी रोग दूर हो जाते। अरे होंगे, क्यों दूर नहीं होंगे। जो नेत्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करेंगे, उनकी आंखों का रोग दूर नहीं होगा। है? है? अरे आंखों का रोग दूर हो नहीं हो, मिथ्या दर्शन रूपी जो दृष्टि रोग है, वो दृष्टि रोग नियम से दूर होता है, नियम से दूर होता है, क्योंकि छह द्रव्य के संबंध में इसकी जो मिथ्या भ्रांति है, वो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझने से नियम से दूर होती है, इसीलिए वो जीव सुखी होता है। अच्छा, कब होता है, कब से होता चला आ रहा है, इसके लिए एक शब्द और डाला है यहाँ पर, युगादौ, जब से संसार है, जब से ये जगत है। हम तो समझते हैं कि जैन धर्म किसने चलाया, बोले भगवान महावीर ने चलाया है। हम जैनी भी हृदय से ये स्वीकार नहीं करते कि तीर्थंकरों की परंपरा अनादि निधन है। हम तो कहते भगवान महावीर ने, ही पढ़ते हैं, यही सुनते हैं और इसी में डूबे हुए हैं। सारे जगत को दोष लगाते हैं कि कोई जैनियों की सुनता नहीं, हम खुद ही कहाँ सुनते हैं। हम कहते हैं कि हम तो भगवान महावीर का ही बस गुणगान करेंगे, भगवान महावीर की जयंती मना लेंगे। भगवान आदिनाथ की जयंती कहाँ धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान आदिनाथ की भी बात नहीं है। इस युग की आदि में तो भगवान आदिनाथ हुए हैं, इस उंडाव सर्पणी काल में। लेकिन ये जो मार्ग है ना, भव समुद्र से पार होने का, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने का, ये मार्ग अनादि निधन है। ये मोक्ष मार्ग कोई आज का नहीं है, मोक्ष मार्ग अनादि से है। अनादि काल से अनंत कल्प काल हुए। हर कल्प काल में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, भविष्य भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में हुए हैं और भविष्य में भी होने वाले। विधेय आदि क्षेत्रों में तो सदा काल तीर्थंकरों का सहयोग मिलता है और वहां पर ये मोक्ष मार्ग सदैव खुला हुआ है। ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अनादि काल से हो रहे हैं, वर्तमान में भी हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। ये सभी तीर्थंकर जब से काल है तब से हैं और तब से उनके चरणों में असंख्यात देवी देव झुके हुए हैं। तब से वो पांचों पापों को नष्ट कर रहे हैं और तब से ही भव समुद्र में गिरे हुए जीवों के लिए उनके चरण युगल आलम्बन स्वरूप हैं। ऐसे भगवान के जिन पाद युगम सम्यक प्रणम्य में, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल को सम्यकतया प्रणाम करके, भली भांति प्रणाम करके, बात पूरी नहीं हुई यहाँ पे, प्रणाम करके, यानी प्रणाम करके अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अगले छंद में आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, स्तोष्ये अहम, अहम स्तोष्ये, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा भगवान की है। अब वो भगवान की स्तुति कौन कर सकता, इसके लिए भी विशेषण दिए गए हैं कि भगवान यह संस्तुता, भगवान जो जिनेन्द्र भगवान संस्तुत हैं, जिन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की जाती है, साधारण जीव जिनेन्द्र भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। ये यहाँ पर बताएंगे आचार्य मानतुंग देव। जिसने समस्त द्वाद सांग का सार प्राप्त कर लिया है, ऐसी तीनों जगत के जीवों के चित्त को हरने वाली स्तुति मैं करूंगा। इस प्रकार की भावना यहाँ पर आचार्य मानतुंग देव व्यक्त करते हैं। आज अपना समय हो गया है। कल इस द्वितीय छंद के ऊपर भी अपन एक एक शब्द की गहराई से विशेष चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना,
सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।